तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सृष्टि के आसपास पर। तो चले चलते हैं दादाजी के पास और कुछ अनोखी प्रतिक्रिया का उत्तर थे। तो चलिए चलते हैं। दादाजी नमस्ते। नमस्ते। दादाजी, मेरा नाम अंकित कुमार सिंह है और मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहूँ, क्या मैं कर सकता हूँ? हाँ, कर लीजिए। दादाजी, मेरा यह प्रश्न है कि निराकार की पूजा, साकार की पूजा और बेकार की पूजा, यह क्या है? जरा इसके ऊपर प्रकाश डालिए। देखिए और इसको समझिए और अपने अंदर सोचिए, यानी विचार कीजिए। ठीक है? केवल बता देने से, सुन लेने से नहीं होगा। इसको अपने अंदर मनन करना होगा, चिंतन करना होगा कि निराकार क्या है। ठीक? निराकार किसको कहते हैं? निराकार का मतलब हुआ जिसका कोई आकार न हो, वो बिना आकार का हो, लेकिन इस सृष्टि का महाशक्ति भी हो। तो जैसे सृष्टि को चलाने वाला जो महाशक्ति है, उसका कोई रूप नहीं है, वह बिना रूप का है, लेकिन पूरे जगत में सबसे ज्यादा शक्तिशाली है और वही पूरे सृष्टि को संचालन करता है। सृष्टि के सारे कार्य बिना उसके पावर के, मर्जी के नहीं हो सकता है। तो उसकी पूजा और आराधना करना चाहिए। जब आप उस परम पिता परमेश्वर का पूजा करते हैं, ध्यान लगाते हैं, ध्यान में कोई रूप नहीं होगा, वह बिना रूप का होगा, क्योंकि निराकार है, उसका आकार नहीं है। तो जब उसका आकार नहीं है तो उसका रूप कहां से चिंतन होगा? तो जैसे एक उच्चारण है, ओम का उच्चारण है, यह निराकार है, यह किसी का शब्द है। तो वह जो है ओम का उच्चारण जब आप करेंगे तो निराकार की पूजा होती है। और वह जो है आपको एक ऊर्जा प्रदान करती है। एक ओम उदाहरण दे रहे हैं, कोई भी शब्द और भी हो सकता है। तो उससे जो है आपको जो है सृष्टि का संचालक निराकार प्रभु आपको शक्ति देते हैं। ये आप महसूस करेंगे। इसको जो है निराकार की पूजा कहते हैं, कि जो कि बिना आकार का हो, उसमें किसी प्रकार का आकार नहीं है। तो इसको समझना है। दूसरी बात रह गई कि साकार की पूजा क्या है। साकार कहते हैं किसको? साकार एक रूप का नाम है, जो रूपों में उतरा हुआ हो, जिसका रूप हो, वह साकार है। तो जो निराकार ईश्वर है, वो पूरे जगत में, हर प्राणियों में, साकार में, अपना आत्मा रूप में वह प्रकट है। वह आत्मा रूप में प्रकट है। निराकार में वह परमात्मा रूप में है। निराकार में वह परमात्मा रूप में है, लेकिन हर प्राणियों के अंदर जब वो आया तो परमात्मा का ही आत्मा साकार स्वरूप हुआ। क्योंकि मालिक को साकार स्वरूप धरने के लिए 5 प्रकृतियों को निर्माण करना पड़ा। उन 5 प्रकृतियों से उन्होंने एक शरीर बनाया, किसी भी प्राणी का उन्होंने शरीर बनाया, और उस शरीर में स्वयं वह परमपिता परमेश्वर आत्मा रूप में प्रकट हुआ। जैसे माता पिता, सद्गुरु
सारे सृष्टि में जितने लोग हैं। लेकिन पूरी सृष्टि को तो हम एक साथ पूजा नहीं कर सकते हैं। तो जब एक साथ हम पूजा नहीं कर सकते हैं तो पूजा किसकी हो साकार में? तो साकार में पूजा प्रकृति के द्वारा यह शरीर एक मंदिर है। प्रकृति के द्वारा यह शरीर एक मंदिर है। इस मंदिर में परम पिता परमेश्वर आत्मा के रूप में विराजमान है, यानी उपस्थित है। तो उसकी आराधना और पूजा हमको करना है। लेकिन कैसे? माता पिता और सतगुरु के रूप में। माता पिता और सतगुरु की पूजा ही साकार की पूजा है। जब अपने साकार रूप में माता पिता से कोई बात करेंगे, सतगुरु से कोई प्रश्न करेंगे, तो है आपको बताएंगे, वो आपको सलाह देंगे, वह मार्गदर्शन देंगे। लेकिन निराकार का पूजा वो मुंह से नहीं बताएगा, अनुभव आपके अंदर देगा। अपने अनुभव के द्वारा आपको, अनुभव का मतलब ज्ञान, जब उसकी आप पूजा करेंगे तो अंदर से ज्ञान मिलेगा। उस ज्ञान मार्ग से अपना कार्य को कर सकते हैं। अंदर से अनुभव होता है। आत्मा कभी कभी गलत काम करने के लिए रोकती है, तो रुक जाओ, ये गलत है। लेकिन मन मनमानी करता है और उस कार्य को करके जो है फंस जाता है। इसलिए परमात्मा का ही पुकार आत्मा का पुकार है। वो आपके अंदर कोई भी चीज सोचेंगे, किसी का कोई सामान नुकसान करेंगे या बनाएंगे या जो भी करेंगे, तो आत्मा कहती है कि नहीं, इस काम को करो, इस काम को मत करो, रोकती है। उसको कौन संचालन कर रहा है? वो परम पिता परमेश्वर संचालन कर रहा है। वह निराकार प्रभु है। वह जो है साकार रूप में भी प्रकट है, उसकी होनी चाहिए आराधना। तो माता पिता सदगुरु, ठीक, इनके द्वारा आपको हर प्रश्नों का उत्तर मिलेगा और सारी चीजें होंगी। अब रह गई बेकार की पूजा। बेकार का मतलब क्या हुआ? न उसको परमपिता परमेश्वर द्वारा आपको कोई अनुभव मिला उसकी पूजा में, और न तो सदगुरु और माता पिता के द्वारा मिला। वो किसी के द्वारा नहीं है, वह केवल अपने मन की तरंग है। अपने मन के वशीभूत होकर के आप जो है कोई मूर्ति बना करके उसको पूजा करते हैं। वह आपको न तो ज्ञान देता है, न तो आपकी बात सुनता है, न तो आपकी सलाह देता है आपको, और न तो जो है आपको अनुभव ही देता है। अनुभव तो देने वाला परमपिता परमेश्वर निराकार स्वरूप है, और साकार रूप में माता पिता और सतगुरु है। वो बेकार है। पूजा वैसा होना चाहिए कि जिससे भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत दोनों में आपको फायदा हो, दोनों में आपको लाभ मिले। निराकार की पूजा में परमपिता परमेश्वर हुआ, पांचों प्रकृतियां भी हुई। पांचों प्रकृति भी निराकार के ही पूजा में होगा, क्योंकि पांचों प्रकृतियां भी बिना आकार के हैं, इनका कोई आकार नहीं है, लेकिन ये महाशक्ति है, इसको सारे लोग जानते हैं। पांचों प्रकृति अपने अपने स्थान पर महाशक्ति स्वरूप में है। यह निराकार का पूजा। परमेश्वर का पूजा, पांचों प्रकृतियों को पूजा, जो आंख से नहीं दिखाई दे रहा है उसकी पूजा। यह निराकार। साकार में माता पिता और सदगुरु, और बेकार में इनके अलावा जितनी भी पूजा होती है सारे सब बेकार की पूजा है। केवल अपने मन गढ़ंत व्यवस्था है। जिस मूर्ति को तुम अपने हाथ से बनाते हो उसी मूर्ति को पूज रहे हो, क्या है उसमें? और 2 दिन के बाद ले जाकर के जो है बंधा में डाल दे रहे हो, पानी में डुबा दे रहे हो, क्या मतलब है?
ये तो केवल अपने मन की एक उमंग है। जैसे कोई बच्चा जो है बालू का घर बनाया या धूल का घर बनाया और उसको फिर 1 घंटे के बाद बिगाड़ दिया, यही काम है। उसमें प्राण प्रतिष्ठा होता है। तो प्राण प्रतिष्ठा जो होता है, यह परम पिता परमेश्वर के अलावा किसी के पास ताकत नहीं है कि किसी के अंदर, चाहे मूर्ति हो चाहे जीवधारू हो, अगर उसमें से जीव निकल जाए तो उसमें प्राण डाल दे। इसी के प्राण प्रतिष्ठा करने से प्राण नहीं जाता है। प्राण ही एक ऐसा चीज है जो परम पिता परमेश्वर के ही अधीन है। वो भी जो है नियमों में बंधा हुआ है। परमेश्वर नियम बना के नियमों में बंधा हुआ है। वही जो है प्राण की प्रतिष्ठा नहीं। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब प्रतिष्ठित करना नहीं, उसमें समावेश करना। किसी प्राणी के अंदर प्राण को समावेश करना मतलब प्राण प्रतिष्ठा। मूर्ति में कहां से हो जाएगा? चाहे किसी रूप का मूर्ति हो, चाहे धातु का हो, चाहे मिट्टी का हो, चाहे कागज का हो। साकार रूप में तो परमात्मा का स्वरूप आत्मा है, वो तो आपकी सारी चीज सुन रहा है। और निराकार रूप में तो परम पिता परमेश्वर है ही है, वो तो पूरे जगत को संचालित कर रहा है। उसके बाद जो है सारा पूजा बेकार की है। मेरा यही जो है सोच है, मेरा यही खोज है। मेरे पास जो खोज रहा वो आप लोगों के सामने हम दे दिए। आप लोग अपना इसको समझिए, ठीक है। आशा है दोस्तों यह वीडियो पसंद आएगी। पसंद नहीं होगी वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको भी कोई प्रश्न पूछना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।